बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर नदीम अज़हर, फैमिली फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम करेला, जैसा कि आप जानते हैं कि एक ऐसी सब्ज़ी है जिसमें कड़वाहट होती है, तुरशी होती है। तो करेले के हवाले से काफ़ी मरीज़, शुगर के मरीज़ ख़ास तौर पे वो सवाल करते हैं कि क्या हम इस सब्ज़ी के ज़रिए अपनी शुगर को किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और हमें किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम आपको डायबिटीज़ के हवाले से जो करेले के फ़वाइद हैं उसके मुतालिक आपको आगाह करेंगे। करेले में वो कौन से एक्टिव कंपाउंड हैं या वो कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो इसको शुगर कंट्रोल करने में मदद देते हैं। अच्छा, इसको किस तरह खाया जाए कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे शुगर के मरीज़ों को हासिल हों। और इसमें हम ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चंद एहतियाती तदाबीर हैं जो आपको ज़रूर इख्तियार करनी होंगी, वरना इसके फ़वाइद के साथ साथ इसके कुछ नुकसानात भी होते हैं जिसकी वजह से शुगर कंट्रोल के अलावा वैसे भी सेहत पर इसके कुछ असरात हो सकते हैं। करेला या बिटर मिलोन, इसमें दो ऐसे एक्टिव कंपाउंड हैं जिससे शुगर कंट्रोल करने में मददगार साबित होते हैं। इसको कैरेंटीन और पॉलीपेप्टाइड पी कहते हैं। करेले तीन तरीक़े से हमारे जिस्म में शुगर को कंट्रोल करते हैं। एक तो ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि शुगर के मरीज़ों में एक इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, यानी कि इंसुलिन को काम करने में मुश्किल होती है। तो अगर हम इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा दें तो उससे शुगर कंट्रोल में बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा शुगर जो है वो शुगर के मरीज़ों में, यानी करेला जो है वो उसके मेटाबॉलिज़्म को, शुगर के मेटाबॉलिज़्म को बहुत बेहतर करता है। जिगर, जिसमें से कई दफ़ा ऐसा होता है कि शुगर ख़ारिज होती है, तो ये ऐसे करेले में ऐसे अज्जा जो हैं वो उसमें उसके अखराज को रोकते हैं, शुगर के अखराज को लीवर में से कम करते हैं। करेले का तीसरा फ़ायदा ये है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट असरात होते हैं, यानी एंटीऑक्सीडेंट असरात की वजह से जो हमारा लबलबा जो कि इंसुलिन बनाता है, उसके जो सेल्स होते हैं उसको, उसके असरात जो हैं उसको बेहतर करते हैं। यानी कि करेले के जो कंपाउंड हैं वो बीटा सेल्स को हिफाजत करते हैं, तो उससे इंसुलिन के अखराज में मदद मिलती है। तो इन तमाम असरात का, करेले के तमाम असरात का ओवरऑल इफ़ेक्ट ये होता है कि जिस्म में शुगर तो कंट्रोल होती है, इसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं 3 महीने का एक टेस्ट HbA1c कहलाता है, वो HbA1c में भी काफ़ी हद तक कमी कर देता है। अच्छा, अब हम करेले को किस तरह इस्तेमाल करें कि उसके फ़वाइद हमारे जिस्म में महसूस हों। तो इसको 3 तरीक़ों से लिया जा सकता है। यानी करेले का जूस है, जिसे आप सुबह में ख़ाली पेट में ताज़ा करेले का जूस 30 से 50 मिलीलीटर तक पी सकते हैं। इसके अलावा करेले के कुछ पाउडर या कैप्सूल भी बाज़ार में दस्तयाब हैं, उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह करेले को सब्ज़ी के तौर पर पका के खानों में शामिल करके भी इसके फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। अच्छा, अब करेले की जो सलाहियत है शुगर कम करने के हवाले से, तो उसको देखते हुए चंद एहतियाती तदाबीर भी आपने इख्तियार करनी है। अब जैसे कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको अभी नई शुगर डायग्नोज हुई हुई होती है, उनको नई शुगर की तशख़ीस हुई हुई होती है, तो वो एक दवा मेटफॉर्मिन वगैरह ले रहे होते हैं और वो उससे कंट्रोल भी होता है। लेकिन क्या होता है कि करेले लेने से चूँकि इसका इफ़ेक्ट है कि शुगर थोड़ी कम कर सकता है, तो उसमें हम ये है कि ये मरीज़ अगर अपने बहुत अच्छे शुगर कंट्रोल के साथ अगर ये करेला भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें शुगर की भी बहुत कमी हो सकती है। तो इसको भी हमें एहतियात करनी पड़ेगी कि अपने शुगर कंट्रोल के हिसाब से हम इसको अपनी इस सब्ज़ी को शामिल करेंगे। अच्छा, इसी तरह जो हामला ख़वातीन हैं, शुगर वाली हामला ख़वातीन, उनको भी बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। करेले से परहेज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि करेले की ख़ासियत ये है कि ये जो यूट्रस है, उसका बच्चेदानी है, उसमें कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करती है, उसमें तहरीक पैदा करती है। तो इससे क़ब्ल अज़ वक्त पैदाइश की भी इम्कान होता है, एहतमाल होता है। और दूसरी एहतियात ये है कि आप अगर इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है कि इससे पेट में दर्द भी हो सकता है, इससे डायरिया भी हो सकता है। तो इसके हवाले से भी आपको एहतियात करनी ज़रूरी है। तहक़ीक़ से बहरहाल यही साबित हुआ है कि करेले का इस्तेमाल जो है तकरीबन 10 से 15% शुगर के लेवल को कम कर सकता है और काफ़ी मौसर है इसमें। लेकिन ये चीज़ आप ज़रूर इसको मद्देनज़र रखें कि ये कोई मुकम्मल इलाज नहीं है, यानी ये वो दवाओं का या जो परहेज़ है या जो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है उसका मुतबादिल नहीं है। ये एक सब्ज़ी के तौर पर, ये एक एडिटिव, यानी कि एक दूसरे उसको इस्तेमाल किया जा सकता है एक इजाफ़ी तौर पर। तो अगर आपने शुगर के हवाले से अपने करेलों को इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर मशवरा करें, अपनी शुगर की रिपोर्ट के हिसाब से उसको देखें और जो भी इस हवाले से वो आपको मशवरा दें उसके हिसाब से अमल करें।